हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने बोला यहाँ पे पोंछा लगा दूँ, बर्तन धुले रखे हैं, गैस साफ सारी रखी है। और आप लोग बता दूँ, कोशिश कर रहे हैं, गुड न्यूज़ है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये सारे में प्लास्टर कराएंगे, छत को हम सारा रिपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे घर बनवाएंगे मतलब रहने के लिए, क्योंकि ये दीदी के उधर है तो ये वाला रास्ता फिर सीधे रास्ता हो जाएगा, जैसे दीदी का है वैसे। तो उम्मीद करती आप लोग समझेंगे। बस मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग आए थे। और रजत की मतलब वो शादी पक्की करने के लिए, तो यहाँ पे सारा मेरा ये सारा मतलब ना अभी यहाँ पे दम घुटता है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ का वीडियो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे उजाला नहीं रहता। और इधर से गेट, ये आप हॉल देख रहे हैं ना जहाँ छोटा सिलेंडर रखा है, यहाँ से अभी जाना होता है, फिर एकदम से सीधा जाना होगा। अभी दीदी के घर से एंटर होता है तो दीदी में और उनमें बनती नहीं है, तो इस वजह से फिर हमारा भी गेट सीधा हो जाएगा, जैसे इन दोनों मेरी जिठानियों का है वैसे हो जाएगा। यहाँ पे मैं नहाना धोना सबका हो गया, दीदी भी खाना खा रही है, मैं भी खा रही हूँ। मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो गए, कुछ भी ना खाया ना पिया जा रहा, कुछ भी नहीं। झाड़ू पोंछा सारा करके नहाना धोना हो गया। मक्खियाँ देखो इतनी ज़्यादा लग रही हैं। मठे से रोटी खा रही हूँ क्योंकि कुछ खाया, मठे और रोटी भी तो गले में इतनी ज़्यादा चुभ रही है। और बातें करती जा रही हूँ, दीदी को बता रही हूँ। दीदी अभी सभी के ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी के छाले वगैरह हो रहे हैं। अभी तो वैसे फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है, तब भी मतलब थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ा जाता होता नहीं है ना, तो इस वजह से। और बीच वाली दीदी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो बड़ी दीदी है वो अपने पीहर गई थी, उनकी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मतलब दोनों तीनों घरों की जिम्मेदारी मुझ पे ही है। बीच वाली दीदी है वो तो खैर आ जाती तो थोड़ी थोड़ी मदद करा देती है। बड़ी वाली दीदी तो चली गई थी अपनी मम्मी को देखने, एक दिन बाद आई तो उधर का रोटी सब्जी तो दोनों घरों का सारा कुछ संभालना मुझे ही, दोनों चली गई थी मेरे ऊपर। मतलब मैं छोटी हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे के गई थी। तो यहाँ पे दीदी दवाई ले रही हैं और दीदी का बीपी ज़्यादा लो हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नींबू पानी ग्लूकोज ये सब पीने में लगे हुए। अड़ियाँ भूजी थी, अड़ियाँ खाई, ये आ गए थे कि सारा कुछ तुम ही लोग खा लो, हमें मन दो। फिर बच्चों की चोटी वोटी बनाना, देखो इतने बड़े भगोने में हमने बैठ के बनाया। इनको मैं दे रही हूँ टंकी का पानी लाने के, फिल्टर वाला पानी वाले भैया आ गए हैं, वो बाहर खड़े हैं, तो इस वाली टंकी में ले लेते हैं। एक छोटी सी चरी है उसको भरवा लेते हैं, गेट पे ही आ जाते हैं फिल्टर वाले पानी वो देने के लिए। आप चाहो तो नल पे ले सकते हो, हम फिल्टर ले लेते हैं क्योंकि सोनाई तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से दीदी के लिए, दीदी को अभी 2-3 दिन मतलब खाना पीना हल्का बताया, तो सारा काम मुझे ही देखना होता है। बड़ी दीदी भी आ गई, पर 2 दिन मेरे ऊपर ज़्यादा लोड रहा, मतलब आप समझ सकते हैं। तो भागम भाग हो गई थी मेरी, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। देखो मेरे के मैं कैसी हो गई, पर कोई नहीं, अभी आए तो देखो मैंने बोला दोनों दीदियों से आप अपने अपने पियर घूम के आ जाओ, भैंस का सबका मैं संभाल लूँगी। तो अभी दीदी बोल रही है अब क्या जाएंगे, अब बाद में ही जाएंगे। दीदी रह के आ गई, बड़ी वाली दीदी एक दिन रह के आ गई। अब बड़ी वाली दीदी हैं जो आगरा में, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। और बीच वाली दीदी का पियर है वो बहुत दूर गंगा पार है, तो वो जल्दी से जा नहीं पाती, पर उनका भाई आएगा देखो मिलने के लिए। तो इस तरीके से मैं आ जाती, तो मैं बोलती दीदी जहाँ जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ, घर में संभाल लूँगी। तो जा भी आती है। पिछली बार गई थी दीदी, 10-15 दिन रह के आई थी, उससे पिछली बार। यहाँ पे बातचीत कर रहे, बच्चों की चोटी वोटी बनाई, खुद की भी थोड़ी सी शकल अकल सही करी, थोड़ी बहुत देर लेट लिए। और बालों में तो ऐसे लगता है रोज़ शैम्पू करते रहो, रोज़ के रोज़ शैम्पू करो। बंसी की चोटी बना दी है। और ये वाला ऑयल है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, पर बालों में बहुत मतलब मेरे बाल जितने भी झड़ते थे अब बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। तो आप लोग पूछते हैं आपकी दीदी कहाँ है, तो इस वजह से। यहाँ ये अरवी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। दी 3-3 चच्चर घर में, मतलब सब्जी का तो मतलब मन भर के खा लेते हैं। उधर से आ जाती है दीदी के से आ जाती, कभी कभी चाची की तरफ से भी आ जाती है, तो ऐसे पूरे दिन चलता रहता है। मसाला घोल लिया, प्याज और वो भुंज गया है, सूखी वाली अरवी बना लूँगी। 4-5 तो ख़राब ही निकल गई थी। तो इसमें देखो मसाला मेरा भुन जाएगा, इसमें अरवी डाल देंगे। और उबली हुई में तो कुछ ज़्यादा टाइम है। और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, तो आंधी आती, रात को हवा चलेगी नहीं। और जब सुबह झाड़ू पोंछा या दोपहरी का टाइम होगा, इतनी तेज़ आंधी चलेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलेगी। तो अरवी को मैंने इसमें डाल दिया, इसको मिक्स कर देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, बस देखो कितनी सुंदर लग रही है। और रोटियां हमें चूल्हे पे बना ली हैं। कोशिश करते हैं, मेरा तो छोटा छोटा सिलेंडर है अभी तो चल रहा है, बड़ा वाला लेने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इतने देर रहते नहीं हैं, तो इस वजह से इसको मैंने छोड़ दिया है।
ये पानी आने लेके आ गए तो पानी उतरवा लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते में वैसा है तो इस वजह से यहाँ पे देखो ये पानी लेके पानी उतरवा दिया, अंदर रख देंगे, बच्चा झूठा कर देते हैं। चटी वटी बन गई है, दीदी बना रही है, दूध ले लिया है, बाल्टी में टंगा है और बनाने जा रहे हैं शाम की चाय। सभी लोग बैठे हैं गर्मी की वजह से। दीदी की अभी तबीयत ठीक नहीं है और चूल्हा जलाने की तैयारी हो रही है। बोरी वोरी रख दी है, दीदी के घर जा रही थी मैं। आप लोग भी आ जाओ, बाहर सब बैठे हैं। चिकनी चिकनी बुला रहे थे दीदी। मुंह पे क्या लग रहा था? रजत क्या लगा था? उसने ध्यान नहीं दिया, वीडियो बना रही। सब अपने अपनी चाय बिजनेस पीने में लगे हुए हैं। चाय मिल गई है, दीदी चटनी बनाने जा रही, हम जा रहे छत पे, सभी बैठे हैं इस वजह से। अब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बेटियां हो गई काम करने के लिए। एक चलनी से दो दो छान रही हैं आटा। ये देखो, इन्हें इतना जब बड़ी हो जाएंगी तब ये लोग नहीं करेंगी, सोना भी थी। और दीदी चूल्हा बना रही हैं, उजीना दे रही हूँ, उजीना। बस अब रहने दो, चलो ऑटो में करूँ, छोड़ दो। कहाँ पे चाय बनने वाली है? सच्ची देख रहे बातें। अब फैलाओ मत ऑटो। हमारा चूल्हा जल के तैयार हो गया, इस पे दूध उबलने के लिए रखेंगे। कहाँ जा रहा है रजत? हैं? ऐसे चूल्हा जलाए जाते हैं। अगर आपको चूल्हा जलाना नहीं आता, हमारी दीदी से सीख लो चूल्हा जलाना। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब आ गए हैं। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बहुत सालों से हम घर को थोड़ा बहुत रिपेयर, क्योंकि इतना हम यहाँ रहते हैं नहीं तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर देखो रिपेयर तो करना होता है, साल 2 साल में, बहुत सालों बाद करा रहे हैं। पर मेन चीज़ है मिस्त्री वाली बात फंस जाती है। यहाँ पे गाँव में ना मिस्त्री बहुत मुश्किल से मिलते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चूल्हे पे दूध रख दिया उबलने के लिए। यहाँ पे आम की, सूखे धनिए, सूखी मिर्ची और लहसुन डाल के चटनी बना रहे। सब लोगों की अलग अलग फरमाइश है। ये आम काट के रखा है, सब लोग अलग अलग चाहते हैं। वो बोलेगा ये चाहिए, वो बोलेगा वो चाहिए, ऐसे चलता रहता है। फिर हम लोग भी सोचते चलो कोई नहीं, छुट्टी है तो चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। पर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही डिमांड है इन लोगों की, बढ़ जाती तो चटनी पीस के कटोरी में रख लेंगे। यहाँ पे दीदी ने बीच वाली दीदी ने बनाई है कढ़ी। मैंने बोला ना दीदी की दीदी लेने गई है, फिर से एक बार और दिखाने के लिए। दवाई आ जाएंगी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 20-25 मिनट लगती है या आधा घंटा, भीड़ हो तो आधा घंटा लगती है। पकौड़ी वाली कढ़ी बना ले रहे हैं। और कैमरा ना कभी कभी बच्चे देखो ट्राईपोड पे तो हो नहीं पाता, बच्चे पकड़ते तो कभी साफ क्वालिटी दे देते, वो गंदे संदे हाथों से पकड़ लेते ना तो वो धुंधला धुंधला दिख जाता है। मैं बच्चों को सेट करके देती हूँ तो साफ दिखता है, जैसे कि अभी। तो यहाँ अंदर लाइट लगी है, 3-4 लाइटें लगी है, बाहर एक भी लाइट, एक मतलब लाइट लगी। गांव में इतनी सारी लाइटें नहीं लगी रहती हैं। मठा फेरा था, कल फेरा था, आज नहीं, मैंने बताया भी था। तो रखा था तो कड़ी बन गई है और अरवी बना ली थी शाम को, फिर शाम को भी नहीं इतना बनाना पड़े। और थोड़ी बहुत ग्वार की फली रखी है, वो उबाल लेंगे। बड़ी वाली दीदी ने चटनी कर ली थी और इधर से हमारे यहाँ से ही सब्जी ले लेंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन हमारा निकल जाता है खाते पीते। सो कल मैंने दीदी को बोला गूलर बनाएंगे, तो गूलर सोच रहे हैं, पर मेन चीज़ है सोचते कल बना लें। इतने सारे लोग हैं तो हम सोचे सभी लोग एक साथ हो तभी बनाए। फिर ठंडे ठंडे तो गूलर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी कड़ी धीरे धीरे खोलने लगेगी। इसमें नमक अभी डाला नहीं है, बाद में। और गाँव के खुद के मठे मतलब हो ना, उसकी कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। देखो खोला आ गया है, इसको खोलने देंगे, धीमी धीमी आंच पे इसको बनाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं। और खुशबू आने लग जाती बहुत ज़्यादा। चावल थोड़े से ना कोटा के चावल हैं तो थोड़े से अच्छे नहीं लगते वो, तो चावल नहीं, रोटी इनके साथ की है। गाँव में वैसे भी कोई चावल नहीं खाता, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मैं ही बना लेती हूँ। बोरी भरे चावल रखे हैं, पर मैं बोलती ठीक है, मैं बनाती हूँ तो सभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। यहाँ पे आ गए चूल्हे पे बनाने लग गए हैं रोटी। मैं बेलने लगी हूँ, दीदी सेकने लगी हैं। बर्तन 2-3 रखे हुए हैं और देखो दीदी वो करने लगी। अब दीदी ना इधर कोई, आप लोग बोलेंगे दीदी सर पे क्यों नहीं ले रखी है, क्योंकि मैं छोटी हूँ, बड़े वाले भाई साहब इधर आते नहीं हैं तो दीदी क्यों सर पे लेंगी। मैं लेती हूँ क्योंकि भाई साहब आ गए तो मुझे तो लेना है। मैं घर में छोटी हूँ, सभी लोग आते जाते हैं
तो इस वजह से यहाँ पे रोटी बेलती जा रही हूँ, दीदी सेकती जा रही। चूल्हे पे 1-2 रोटी हमने पानी की भी रोटी बनाई थी और चकला बेलन की रोटी बना ली थी। इस तरीके से हम लोग रोटी बना लेते, गैस पे भी बना लेते, ज़रूरी नहीं है चूल्हे पे ही बनाए, ठंडा मौसम होता है तो बना लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं ग्वार की फली अपने छोटे से कुकर में उबलने के लिए रख दी। मतलब एक फैमिली का इस कुकर में बहुत ही आसानी से खाना बन जाता है, चावल दाल A to Z सारा हो जाता है। और यहाँ पे मैं लहसुन छील लूँगी, ग्वार की फली में बिना लहसुन के तो हो नहीं पाता है, लहसुन ही लहसुन चाहिए होता है। इसको छील के यहाँ पे मैं चौका लगाने के लिए मट्टी ढूंढ रही हूँ सफ़ेद वाली, तो ईंटों के बीच रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोटी बनाई थी उसे तुरंत पोत दो तो सही रहता है। यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पे मट्टी इतनी दबा के रख दी है, फिर मैंने मोबाइल को बंद किया, फिर मट्टी निकाली। अभी पोखर में से मट्टी, ये चिकनी मट्टी है, इससे ही चूल्हा पोतते हैं। गंदा रोटी वोटी बनाने के बाद गाँव में चूल्हा इसी तरीके से पोता जाता है। अभी दिखाना, ये देखो मैंने डब्बे में घोल लिए, काली काली ना हो, और चूल्हे को पोत देंगे। चूल्हे तभी साफ़ सुथरे देते। और हरियाई भैंस के लिए घास काटी थी, उसको सारे को समेट के रख दिया है, और फिर से हो जाएगी। मतलब 2 टाइम भैंस के लिए चारा तैयार होता है, सुबह शाम को, सुबह ही ला के डाल देते हैं। तो मैंने मट्टी घोल ली है और मोटी मोटी मट्टी से, और इसमें मट्टी में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ऐसे लगता है खा लो, अच्छा मन करता है ना। किस किसने चूल्हे की मट्टी खाई है मुझे ज़रूर बताना। इसको पोतने के बाद अपने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, बस चूल्हे का काम ख़त्म। इतना चूल्हा यूज नहीं होता है। अब मैं ही बोलती हूँ दीदी से, दीदी कर लिया करो, मतलब मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पे करना। वैसे दीदी चूल्हा इतना जलाती नहीं है। और देखो कंडे भी बहुत सारे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लकड़ियाँ भी बहुत सारी हमारे खेत से आई है। देखिए ये यहाँ पे मैंने अपने हाथ धो लिए, मट्टी सफ़ेद सफ़ेद से हाथ हो गए। और पानी देखो कितना खारा, सब अभी ना समर बहुत ज़्यादा खारा पानी दे रही है, पता नहीं क्यों। वहाँ दिल्ली में तो जब छेद वाला पाइप ज़मीन में डालते हैं तो प्लास्टिक की बोरी वगैरह लपेट के डालते हैं, जिससे पानी रेत ना दे। अब तो दीदी बता रही थी, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो दीदी बता रही मुझे तो पता नहीं, वहाँ पे मैंने तो देखा था, अभी यहाँ का पता नहीं। यहाँ पे देखो भैंसों के लिए सानी शेकर देने जा रहा था, और ना इनकी जो ये सानी लगाने की जो नांद होती है उनको भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि पानी भर जाता है, नांद बोलते हैं इसको। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नाम देते हैं, तो होता है ना। तेज आंधी चल रही है, जब जरूरत पड़ती है तो हवा नहीं चलती है। यहाँ पे मैंने ग्वार की फली बनाई है, बड़ी दीदी का होगा गिलास। इस वाली साड़ी बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। ग्वार की फली तो सिर्फ मेरे लिए आती है और कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मैं ही, मेरे लिए आती है अकेले के लिए। मैं बोलती हूँ अकेले के लिए क्यों लेके आते हो जब मुझे ही खानी होती है। सारे बर्तन मेरे यहाँ भी हो जाते खिट्टे। आज दीदी, आज क्या 2 दिन से दीदी की तबीयत है ढीली। बहुत बस पानी पीते रहो, पानी बस, और कुछ मत करो। ग्लूकोज डाल के ही लो आप। सब्जी बन जाए फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, चूल्हा जलाओ। चूल्हे, एक चीज़ चूल्हे पे होगी, फिर एक चीज़ इस गैस पे होगी, फिर एक चीज़ उस गैस पे होगी, तीनों चीज़ें चलती रहती है। मेरा इधर उधर उधर से उधर चक्कर लगता ही रहता है। अब मेरे मुंह के छाले ठीक है, थोड़े थोड़े से ठीक है। लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसको बनने देते, थोड़ी देर हवा में बैठेंगे फिर करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बेचैनी बेचैनी सो जाती है। अभी वहाँ पे ग्वार की फली बनाई तो ग्वार की फली। घर इतना, वहाँ पे मेरा इतना छोटा घर है तो भी नहीं चलता। अभी देखो आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे भी 1-2 दिन में घर में काम, मिस्त्री नहीं मिल रहे, काम करना शुरू करेंगे। देखते हैं कब काम शुरू होना। और देखो इधर भी मेरा ऐसे पड़ा है क्योंकि लाइट नहीं है। आधी रोटी यहाँ बना लेते हैं, आधी रोटी चूल्हे पे बन जाती है। सुबह की शाम की चूल्हे पे बना लेते हैं, सुबह की गैस पे बना लेते हैं, क्योंकि सुबह चूल्हे पे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, इस वजह से। दीदी का ग्लूकोज बन रहा है, बीपी लो हो जाता है ना, तो चल